हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के संभाग और कौन से संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें से कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है या नहीं आता, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैप के थ्रू भी बताया जाएगा कहाँ पे कौन सा जिला है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है। तो देखिए, अभी वर्तमान में बात करें तो 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। जबलपुर अपने आप में संभाग है। तो जबलपुर संभाग जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। जबलपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 8 जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं। जबलपुर खुद, जबलपुर के बाद कटनी भी आता है, याद रखिए कटनी आता है जबलपुर संभाग में, कंफ्यूज नहीं होना है। कटनी के बाद सिवनी तो आता ही है। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, ये तीनों लाइन से मिलेंगे आपको। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। देखिए नरसिंहपुर भी आता है, जबलपुर के किनारे है ये जिला। नरसिंहपुर भी आता है, नरसिंहपुर भी आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। और मंडला, ये मंडला याद रखना है, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और डिंडोरी, मंडला से ही अलग करके बनाया गया डिंडोरी को, तो डिंडोरी भी आता है। तो इसके अंतर्गत 8 संभाग आते हैं, 8 जिले आते हैं। देखिए मैप के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। देखिए जबलपुर संभाग ये है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ऐसा याद रखें मैप के थ्रू, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला और डिंडोरी। और ये है नरसिंहपुर। और उस तरफ से बात की जाए जबलपुर के ऊपर में कटनी, ऊपर में है, याद रखना है कटनी, और ये जबलपुर। तो ये 8 जिले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो कौन सा है? देखो, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा, ये लाइन से हैं तीनों। मंडला के पास है डिंडोरी, ये 2 को याद रखो। और जबलपुर के ऊपर है कटनी और साइड में है, इधर साइड पश्चिम में, नरसिंहपुर। तो ये याद रखना है। ये 8 जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कभी भूगोल से कि कौन सा जिला जबलपुर संभाग में नहीं आता, तो मैप के थ्रू याद रखना है आपको। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग, देखिए इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं, लेकिन ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछा जाएगा तो इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। देखिए इंदौर अपने आप में खुद को भी गिनना है। जो जिले का नाम है, संभाग का नाम, उसको भी गिनना है। कई बार अपन उसको नहीं गिनते, तो उसको भी गिनना है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये तीनों याद रखें, क्रम से मिले गए। धार, झाबुआ, अलीराजपुर। झाबुआ से अलग हुआ है अलीराजपुर। धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा और खरगोन, ये खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र को तो निमाड़ क्षेत्र कहते थे, तो एक खंडवा खरगोन। और ये बड़वानी और बुरहानपुर, ये 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत भी। 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। और इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और कभी जिला पूछा तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाएगा तो वो भी इंदौर ही है, याद रखना है। जिला भी इंदौर है और संभाग भी इंदौर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए मैप के थ्रू ये है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। देखो इंदौर हो गया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। पश्चिम में है धार, झाबुआ, अलीराजपुर। पश्चिम में है धार, झाबुआ, अलीराजपुर। ये खंडवा खरगोन हो गया। खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। निमाड़ क्षेत्र था ये, और खंडवा से टूटा है। इधर नीचे है बुरहानपुर, ये नीचे है, याद रखना है बुरहानपुर। खंडवा खरगोन के नीचे है बुरहानपुर। और खरगोन के बाद पश्चिम में है बड़वानी। तो ये याद रह जाएगा। आप मैप के थ्रू याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको कई क्वेश्चन याद रखने में आसानी जाती है, मैप के थ्रू। तो देखिए इंदौर हो गया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा खरगोन, नीचे है बुरहानपुर और पश्चिम है खरगोन के बड़वानी। तो ये याद रखें, ऐसा 8 जिले आते हैं। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन खुद को तो गिनना ही है, खुद को तो बोलना नहीं है, उज्जैन खुद। उज्जैन के बाद देखिए नीमच और मंदसौर। उज्जैन के बाद नीमच और मंदसौर उज्जैन संभाग में आएगा। अभी आगर मालवा ये नया जिला बना था, मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था आगर मालवा, तारीख 1 अक्टूबर 2013 को। तो आगर मालवा जो है ये भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम भी उज्जैन में आता है, याद रखना है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत, उधर ही साइड है। और देवास और बड़वानी,
देवास और बड़वानी। 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। इसको मैप के थ्रू देखते हैं और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो सबसे पहले तो देवास याद रखो, देवास जो है उज्जैन संभाग में आता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देवास इंदौर के पास है लेकिन उज्जैन में आता है, तो कभी क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है आपसे। तो देवास को याद रखना है, देवास उज्जैन में आता है। कैसे याद रखेंगे इसको? उज्जैन को बोलते हैं महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, देवों के देव महादेव उज्जैन में है। तो उज्जैन के किनारे देव, छोटे मोटे देवों का वास होगा कि नहीं? तो देवों का वास से याद रखना है देवास। तो देवास किसके अंतर्गत आएगा? उज्जैन के अंतर्गत। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब दरबार को सजा के रखेंगे कि नहीं? तो सजा के रखेंगे तो साजापुर हो गया। साजापुर किसके इसमें आएगा? उज्जैन के। अगरबत्ती लगाएंगे कि नहीं? तो लगाएंगे। तो आगर मालवा हो जाएगा उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो ये 3 इधर के याद हो गए आपको। एक हो गया देवास, एक हो गया साजापुर और आगर मालवा। 3 याद रखना है, उज्जैन में आते हैं। अब उसके बाद इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये रतलाम हो गया, मंदसौर और नीमच पुणे में है, मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर में। रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये तीनों मिलेंगे पुणे में। तो ये मैप के थ्रू आपको याद होना इधर से कौन से जिले कहाँ से, राजस्थान से कौन से लगे हैं। देखो ये तीनों लगे हैं, है ना, ये याद रखना है। ये आगर मालवा देखो राजस्थान से लगा है, राजगढ़ अभी आगे देखेंगे इसको, तो समझ में आ गया होगा। उज्जैन संभाग ये है। याद कैसे रखना है बताया मैंने आपको, एक बार याद रखें, मैप के थ्रू याद रखें, सब याद होगा। आगे चलते हैं अपन। अब देखो भोपाल संभाग। भोपाल अपने आप में जिला है, तो भोपाल को भी गिनना है। भोपाल हो गया, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, ये 4-5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। और ये इसकी तो ट्रिक बहुत ही आसान है। देखो अभी किसकी सरकार आ गई? मध्य प्रदेश में फिर से सरकार आ गई, शिवराज सिंह चौहान की मामा की सरकार आ गई। तो देखो उसी से ट्रिक बन जाती है। तो देखो शिवराज लिखना है सबसे पहले आपको, शिवराज। ये शिवराज में ही छुपा है भोपाल संभाग के 4 जिलों का नाम। 4 जिलों का नाम शिवराज में ही छुपा है। देखिए सबसे पहले भोपाल लगाना है आपको। तो भोपाल संभाग पढ़ रहे हैं तो भोपाल अपने आप में, तो भोपाल एक। ये सा से सीहोर, शिवपुरी मत समझना, शिवपुरी आता है काय में? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। सा से सीहोर, ये वा से विदिशा, रा से रायसेन, और ये जा से राजगढ़। ये जा से राजगढ़ कैसे उठाए अपन ने? जा से राजगढ़, सेकंड वाला जा को उठाए हैं तो राजगढ़ याद आ जाएगा। सा से सीहोर, वा से विदिशा, रा से रायसेन, जा से राजगढ़, ये 4 हो गए और भोपाल खुद 5। तो ये थी ट्रिक इसकी, बहुत आसान है। भोपाल संभाग को मैप के थ्रू देखते हैं। देखो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर है, उसके आजू बाजू जिले हैं, याद रखना है। देखो मैंने क्या क्या बताया। सीहोर, देखो सीहोर इधर है, सीहोर, फिर विदिशा, तो विदिशा इधर देखो, सीहोर, विदिशा, रायसेन और ये राजगढ़ लगता है राजस्थान से, ये याद रखना है। राजगढ़ जो है वो राजस्थान से लगता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भोपाल खुद, तो 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बीचों बीच में है, देख लीजिए इसको अच्छे से। ये हैं आजू बाजू उसके हैं, राजगढ़ छूता है किसको? राजस्थान को, तो ये याद रखना है। तो भोपाल से इतना ही। अब दूसरा देखते हैं। अब बात करते हैं सागर संभाग के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सागर संभाग के अंतर्गत सागर खुद, सागर हो गया, दमोह भी आता है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। जबलपुर के किनारे है दमोह, लेकिन सागर संभाग के अंतर्गत आता है। पन्ना भी आता है, पन्ना, तो सागर संभाग में इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में जितने जिले हैं वो आते हैं, जैसे पन्ना, दमोह, छतरपुर, टिक्कमगढ़ और निवाड़ी जिला 52वां जिला मध्य प्रदेश का, टिक्कमगढ़ से अलग होकर बनाया गया है 1 अक्टूबर 2018 को, तो ये भी याद रखना है। तो सागर के अंतर्गत देखिए सागर हो गया, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टिक्कमगढ़ और निवाड़ी, तो याद रखना है। 2 4 6 जिले आते हैं। इसको देखते हैं मैप के। ये देखिए ये है सागर के किनारे देखो दमोह के बाद देखो पन्ना, छतरपुर, टिक्कमगढ़, और यहीं पे बना है निकल के इससे निवाड़ी जो है वो तीनों तरफ से तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा है, याद रखना है।
राजस्थान जो है तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा है, तो ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। सागर हो गया, सागर के बाद किनारे में है दमोह, दमोह जबलपुर को छूता है। दमोह के बाद पन्ना है, पन्ना के बाद है, पन्ना के बाद है छतरपुर और टिक्कमगढ़। तो ये याद रखना है, ये सागर संभाग के अंतर्गत 3 और 2 5 जिले आते हैं, सॉरी 6 जिले, 6 है ना। तो ये हो गया सागर, याद रह जाएगा। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र, यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है, कभी पूछा तो जैसे क्वेश्चन आ गया छतरपुर में कौन सी बोली जाती है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए ग्वालियर, ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर खुद, गुना, गा से गुना, गा से ग्वालियर, शिवपुरी भी आता है, अशोकनगर और दतिया। तो इतने याद रखना है, इतने याद रखना है। ये ग्वालियर के अंतर्गत 2 4 5 जिले आते हैं। दतिया भी आता है, याद रखना है, दतिया, दतिया अशोकनगर। तो इसको देखते हैं मैप के थ्रू। देखो ये है ग्वालियर, ये ग्वालियर जो गर्दन वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, मैप में देखो गर्दन वाला एरिया, गर्दन में देखो जो जो जिले दिख रहे हैं वो पूरे ग्वालियर में है। जैसे देखो शिवपुरी हो गया, अशोकनगर याद रखना है पूरब में है, अशोकनगर पूरब में है, गुना पश्चिम में है, और इधर ये दतिया लगा हुआ है। तो ये इतने जिले आते हैं, 2 4 और 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। ग्वालियर खुद, ग्वालियर के किनारे दतिया, फिर उसके नीचे शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे पूरब में अशोकनगर और पश्चिम में गुना, गुना से अलग हुआ है अशोकनगर। तो ये हो गया। और ये एक ऐसा जिला है शिवपुरी जो पूरब में तो उत्तर प्रदेश को छूता है और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ग्वालियर संभाग समझ में आ गया। गले में देखो, गला देखो, मैप का गला, मध्य प्रदेश के मैप का गला, गले में जो जो जिले हैं वो ही रहेंगे। तो याद रखना है, इसको भी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए रीवा, रीवा संभाग, रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। रीवा खुद हो गया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये चारों जिले मिलेंगे। देखो इसको कैसे याद रखना है, ये आर से हो गया रीवा, एस से हो गया रीवा, सतना, सीधी, और एस से सिंगरौली। 3 एस है, आर एस एस, आर एस एस में एक और एस जोड़ना है बस, आर एस एस एस, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल मत समझना याले कहीं एस से, ये तो शहडोल समझ लो, शहडोल अपने आप में संभाग है। तो आर एस एस, देखो इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये है रीवा संभाग, रीवा संभाग, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। नीचे है, याद रखना है, दक्षिण में है सब तीनों जिले, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। सतना, सीधी, सिंगरौली। देखो फिर से, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इधर मिलेगा आपको रीवा पन्ना के पठार तरफ, ये पठार है, तो पठार मैं अभी बताऊंगा आगे, ये अभी जिले के हिसाब से बता रहा हूँ। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नर्मदापुरम, नर्मदापुरम संभाग का नाम पहले होशंगाबाद था, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये आ सकता है। इसके अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, याद रखना है, 3 ही जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, 3 जिले आते हैं। और होशंगाबाद संभाग जो है, नर्मदापुरम संभाग, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम, ये याद रखना है। अब इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखो 3 ही जिले आते हैं, होशंगाबाद हो गया, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत, यानी नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। ये होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, मैप के थ्रू भी याद रखें कहाँ पे है, तो ये बीच में पड़ता है। उसके बाद है चंबल संभाग, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल नदी बहती है, उसके किनारे से बहती है, इस संभाग के किनारे से, तो चंबल के नाम पे रख दिया गया है। तो इसको बताता हूँ मैप के थ्रू। तो चंबल संभाग को देख लिया आपने, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो इसको मैप के थ्रू देखते हैं एक और बार। देखो ये है, ये यहाँ से इंदौर की जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और यहाँ से जाती है और यमुना में जाके मिल जाती है। तो रास्ते में मिलता है चंबल संभाग, तो उसी के नाम पे रखा गया है, चंबल नदी के नाम पे। तो देखिए ये बीच में मुरैना है, नीचे में श्योपुर और भिंड इधर है, याद रखना है, मुरैना बीच में, भिंड इधर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे है, ये है चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले, मुरैना, श्योपुर और भिंड, याद हो जाएगा, मुरैना, श्योपुर, भिंड। मुरैना बीच में है, याद रखना है, ये मुरैना बीच में है। तो ये था चंबल संभाग। देखो शहडोल संभाग, और ये शहडोल संभाग जो है, ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग था, 14 जून को बना था, 14 जून
8 को बना था, 10वें नंबर का संभाग पूछेगा कौन सा गठित हुआ था, तो शहडोल है। शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया, अनूपपुर और शहडोल 3 जिले आते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले आते हैं। इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो शहडोल देखो 10वें नंबर का संभाग था, नया बना था। ये है देखो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल के पश्चिम में है उमरिया और अनूपपुर। पूरब में, मध्य प्रदेश के पूरब में 3 जिले मिलेंगे। तीनों जिले का नाम याद रखना है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, तीनों का नाम याद रखें। तो ये था हमारा लेक्चर। इसमें देखिए हमने पूरे 10 संभाग और 52 जिले डिस्कस किए। यहाँ पे है निवाड़ी, याद रखना है, टिक्कमगढ़ के पास निवाड़ी। तो पूरे याद रखें। कौन से संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है या नहीं आता, ये जानकारी होना, क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। अगला संभाग वैसे छिंदवाड़ा गठित होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। तो देख लिए इसको आपने, 10 संभाग है, कौन से जिले किसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और भूगोल से कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैप के थ्रू अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से भूगोल से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए बालाघाट जिला है। ये बालाघाट जिला ऐसा है जो इधर साइड है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे है नीचे महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है बालाघाट। यहाँ से ये सिंगरौली जिला ऐसा है जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। ये मुरैना जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूता है। उसके बाद देखिए शिवपुरी ऐसा है जो पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान को छूता है। उसके अलावा देखिए यहाँ से एक झाबुआ है और ये अलीराजपुर है, ये गुजरात को छूते हैं। यहाँ पे एक गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात है, तो याद रखना है इसको, यहाँ गुजरात है। तो झाबुआ है जो जिला है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूता है, और अलीराजपुर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, याद रखना है इसको, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ से यूपी के जो हैं, यूपी को मध्य प्रदेश के 14 जिले छूते हैं, ये याद रखना है, 14 जिले छूते हैं, 14 जिले छूते हैं। 14 जिले के बाद राजस्थान को कितने जिले छूते हैं, ये 10 जिले छूते हैं, यहाँ पे 10। और महाराष्ट्र को 9 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले छूते हैं। गुजरात को 2 जिले छूते हैं। छत्तीसगढ़ को 7 जिले छूते हैं। तो ये कभी अंदाजा। और कौन से जिले किस राज्य को छू रहे हैं ऐसे भी याद रखना है। जैसे देखो राजगढ़ हो गया, राजस्थान को छूता है, विदिशा नहीं छूता, ये विदिशा नहीं छूता। तो ऐसा याद रखना, कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी बताया मैंने यहाँ से इसको याद रखना है। और गुजरात, यहाँ से गुजरात से कन्फ्यूज़न है, तो इसको देखिए गुजरात वाले को। हर बुकों में लिखा हुआ है कि गुजरात का बड़ोदरा जिला मध्य प्रदेश को छूता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वो बड़ोदरा जिला था। बड़ोदरा जिला जो है वो टूट के 2 जिलों में बढ़ गया है, 2 जिला बन गया है। एक का नाम है दाहोद जिला, दाहोद छूता है, दाहोद है दाहोद। और दूसरा है छोटा उदयपुर। ये 2 जिले छूते मध्य प्रदेश को, गुजरात के। तो याद रखना है, हर बुकों में बड़ोदरा लिखा हुआ है, लेकिन बड़ोदरा से टूट के बने दाहोद और छोटा उदयपुर। तो ये कुछ जानकारी थी जो परीक्षा में आती है। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। ये जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश के 52 जिले, ये एक एक करके लेक्चर के रूप में, इसके बाद हमारी सीरीज चालू हो रही है, लेक्चर के रूप में पूरे 52 जिले डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पढ़ने में आसानी मिलेगी। मिलते हैं, नमस्कार।